हम लोग एक स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूं मैं, है ना, कि ये जो सिविल जज का एग्जाम है ये बहुत अच्छा स्तर का 10 प्रश्न पूछा, बहुत ही शानदार प्रश्न रहे हैं, और वही बच्चा बनाया होगा जो क्लास में हमारी बातों को ध्यान से क्या किया होगा, सुना होगा, और जिसका आसपास की बातों पर क्या रहा होगा, नजर रहा होगा। ठीक है, तो पुस्तक की वैल्यू अपनी जगह पे और क्लास की बातों पे जो है वो आपकी नजर कैसी है, वही बंदा इस 10 क्वेश्चन को क्या किया होगा, बहुत अच्छे ढंग से बनाया होगा। ठीक है, तो क्लास की वैल्यू को जरूर समझिए, टीचर की बातों को बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए, और क्लास करने का, लाइव क्लास करने का या ऑफलाइन क्लास करने की वैल्यू आपको क्या होगी, इसके साथ आपको क्या होगी, समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे ये क्या क्या थे और कैसा क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास क्या हो रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कैसा प्रश्न है। तो ये प्रश्न कह रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने वर्जन को ले लिया है, ध्यान से पेपर है ये। ठीक है, सेट बी है शायद इस बार का, ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला पूछा कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मैकल पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। और मैंने हर बार कक्षा में कहा है कि देखिएगा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन क्या है, बनेगा ही बनेगा, ये बात आप समझिएगा। ठीक है, अब आइए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़ इज सराउंडेड बाय द माउंटेन रेंज ऑफ मैकल। और आपको मालूम है कि क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था कि कौन सा हिस्सा मैकल पर्वत श्रेणी का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहां पर, ठीक है, बादलखोल आपको मालूम है ये कहां है, जसपुर में है। ठीक है, तो ये बहुत बाहर हो गया, मतलब ये ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं है। सीता नदी क्या है, धमतरी में है। ठीक है, और ये सबसे पुराना, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। और मैंने आपको बताया था कि क्या भैंसा दरहा है ना, ये जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तो है ही नहीं है, और उसने कहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य को है। तो जिसने एलिमिनेट करने की पद्धति अपनाई होगी वो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसी है। और कहा था कि देखिएगा कूट में ही क्वेश्चन पूछेगा बार बार, और इसका मतलब है, इसका आंसर है आपका क्या है, अचानक मार्ग, है ना। तो लगभग ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को क्या किया होगा, ना बनाया होगा, जिसने टेस्ट सीरीज या क्लास क्या की है, अटेंड की है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है अचानक क्या है भाई, मार्ग। इस प्रश्न का क्या है, आंसर है जो मैकल माउंटेन रेंज के क्या है, अंतर्गत क्या है, आता है। चलिए आगे अगला प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बड़ा बढ़िया प्रश्न जो है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ये कहता है, प्रश्न क्या कहता है, और जिसने ऑप्शन को सही पिक किया है वो बड़े आसानी से क्या है, पूछ दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो प्रश्न कहता कैसे है और क्या इसका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो ध्यान से समझते हैं। आइए, क्या कह रहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वर्ष क्या है, 23-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की क्या मुख्य विशेषताओं के आधार पर निम्न में से कथनों में से कौन सा विकल्प क्या है, सही है। फिर तो जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, पहचानना है। अब छत्तीसगढ़ का इसमें कोई लेना देना विशेष तौर पे एक ही शब्द है कि क्या वो फ्रंट रनर क्या है या नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैसा है, क्या बन रहा है, क्या बातें कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और समझते हैं। तो केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्या है, राज्य के रूप में क्या है, यहाँ पर उभरे हैं। ठीक है, और ये बात 100% एकदम क्या है, सही है। ठीक है, केरल टॉप पे था और बिहार जो है आपका क्या है, सबसे लोएस्ट बॉटम पे था। एकदम स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। ठीक है, बिहार और झारखंड का प्रदर्शन सबसे कम वाले राज्यों में था। एकदम ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। और ये टोटल पूरे आपके 36 जो है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी सभी पे इंप्लीमेंट, सभी को लेकर चला गया है। तीसरा, छत्तीसगढ़ अग्रणी श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर में आता है, एकदम सही बात है। और छत्तीसगढ़, अब ये क्वेश्चन का संबंध केवल बस इसी बात से था कि छत्तीसगढ़ क्या है, फ्रंट रनर था या नहीं था। तो एकदम ये बात क्या है, 100% क्या है, सही है। ये बात को आप समझ जाइए। ठीक है, अब एलिमिनेट करने का जो है, अब देखिए खास बात है कि ये डाटा अगर आपको मालूम है या नहीं है, ठीक है, जिनमें 10 नए जुड़े हैं, हो सकता है कई बार हम डाटा नहीं जान पाते हैं या
पूरे को नहीं पकड़ पाते हैं, पिक नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से देखिए कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। और इस ऑप्शन में जहां पर यह ऑप्शन दिया हुआ है तो वहां पर क्या खास बात है, केवल एक सही है कहा है, केवल 3 सही है कहा है, ठीक है। और जबकि मैं जानता हूं कहीं पर भी नहीं दिया है 1 2 3, तीनों क्या है, सही है। ये मेरे को 100% क्या है, पता है। अब ये ऑप्शन दिया ही नहीं है तो बस एक ही ऑप्शन बच जाता है और ऑप्शन नंबर बी कि उपरोक्त क्या है, सॉरी इसको उपरोक्त क्या है, सभी सही हैं, ठीक है। उपरोक्त ऑल ऑफ दिस आर क्या है, करेक्ट, ठीक, क्योंकि एक भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, ठीक है। इसका मतलब है जानबूझ के अब चौथा पता है या नहीं पता है, ये बात का बात है। और आप अगर केवल ऑप्शन और दिमाग कूल माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से क्या बता पाएंगे, इसका आंसर बता पाते हैं, ठीक है। एकदम शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। करंट सिनेरियो से ज्यादा प्रश्न क्या है, पूछे गए हैं यहां पर, ठीक है। चलिए सभी चीज है। अब देखिए तीसरा ज्योग्राफी का इतना शानदार क्या दिया है, इसमें प्रश्न आपके सामने दिया है कि जो बंदा इसको अच्छे ढंग से क्या किया होगा, पढ़ा होगा, वो इसके प्रश्न का क्या जान जाएगा, आंसर इजी जान जाएगा। अब इसने कहा कि जसपुर सामरी पार्ट है ना। अब जसपुर सामरी पार्ट एनालिसिस को समझिएगा। जसपुर मतलब जसपुर में है, सामरी मतलब जो है ये बलरामपुर में है, ठीक है, बलरामपुर में। तो जिसको ये जानकारी है वो पता होगा, वो इजी बना देगा। जसपुर सामरी क्या है, पार्ट है तो बढ़िया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर शानदार तरीके से क्या है, इसको आप क्या है आसानी से पिक कर सकते हैं। आइए ध्यान से, तो जसपुर सामरी क्या है, पार्ट, इसके अधिकांश भाग में आग्नेय शैल क्या है, पाया जाता है। यहाँ 2 ही प्रकार के रॉक्स मेन है, एक है बार बार कहता हूं कि आग्नेय, और जिसमें आग्नेय, और एक है ग्रेनाइट, है ना। तो यहां पर यही दोनों का क्या है, जो है मेल है, आग्नेय और मेन जो है यहां पर क्या है, ग्रेनाइट। और थोड़ी भाषा में आपका दक्कन क्या है, ट्रैप का क्या है, जाल है। और जिसने इसको पढ़ा है ना, वो आराम से सिस्टम को क्या किया, क्लियर किया, ठीक है। तो ये कैसे कैसे कह रहा है, ये इसके ऊपर आपको क्या है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिएगा। हो सकता है सर ये गलत हो सकता है ये सर सही हो, 10 ही क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्या है एनालिसिस के साथ चल दे रहे हैं, जिससे आपको चीजें क्या हो जाए और बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर, है ना। तो ये जो आपका बेल्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको जो बेल्ट क्या है नजर आ रहा है यहाँ पर, और आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, है ना, ये यहाँ पर जसपुर जो है, ये पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, और मैंने 50 बार बताया, देखिए ये जो जसपुर है, यहाँ पर एक मैनी नदी आती है ऐसा, और मैनी नदी इसका है, और ये जो बलरामपुर है, और ये क्या है आपका जसपुर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऊपरी घाट, ऊपर है वही तो ऊपरी घाट है, ठीक है। बार बार आपको जिला बताता था कि देखना ये ऊपर बलरामपुर को भी कवर करता है ना, और सरगुजा रीजन को भी कवर करता है, और ये पर्टिकुलर ऊपरी घाट है, और ये पड़ता है बलरामपुर, ठीक है, कुसमी और ये सब दोनों मिला के, है ना। तो यहां पर है बलरामपुर में, ठीक है, ये बलरामपुर में है। और जो ये जसपुर जिला है, ये मैनी नदी के क्या है, नीचे में है, मैनी रिवर के, और इसको कहते हैं निचला घाट, क्या है। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, ठीक है, जो क्लास पढ़ा कंटिन्यू समझा वो अपने आप है भाई। ये जसपुर सामरी पार्ट है, और ये ऊपर वाला भाग है, और ये नीचे वाला भाग है, ठीक है। तो जसपुर का ऊपरी पार्ट और निचला पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पूरा बेल्ट है मैंने बताया था पूर्वी बघेलखंड का है, और यहां पर क्या है, गोंडवाना रॉक्स पाया जाता है। और मैंने हमेशा समझाया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, आर्कियन रॉक्स का है। और आर्कियन मतलब सीधा सीधा क्या है इसका, मैंने आपको बताया था कि ये जो है आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, आग्नेय चट्टान, आपको मैं बार बार बताया था। और इसीलिए इसमें कोई भी जो है फॉसिल वगैरह जीवाश्म वगैरह नहीं पाया जाता है। तो ये पूरा बेल्ट जो है आग्नेय रॉक से बना हुआ क्या है, चट्टान से बना हुआ है। और जहां आग्नेय चट्टान है वहीं पर ग्रेनाइट का भी क्या होता है, उपस्थिति होता है। केवल आर्कियन रॉक में एक ही प्रकार का मिनरल मिलता है, और वो मिनरल है आपका क्या, ग्रेनाइट, ठीक है। तो
इसलिए ये जो है मैक्सिमम एरिया जो कवर करता है वो आग्नेय और क्या है ग्रेनाइट रॉक से, और क्वेश्चन में स्टेटमेंट का है अधिकांश भाग आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। तो अधिकांश भाग में यहां पर है, ग्रेनाइट भी थोड़ा बहुत है, ठीक है, तो है, बाकी दक्कन ट्रैप भी है यहां पर। तो ये ऊपरी घाट है और निचली घाट। और अगर जिसने क्लास अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं बार बार समझाता था कि पहाड़ और पाट में क्या अंतर होता है। तो पहाड़ मतलब जिसका टॉप का भाग क्या होता है, थोड़ा जो होता है वो वर्टेक्स बनाता है, कोण बनाता है, और जो पार्क रीजन है वो जाके थोड़ा सा फ्लैट होके ऐसा आ जाता है। और अगर ये मेरी बातें चित्र आपको याद आ रही होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये पार्ट क्या है, फ्लैट हो जाता है टॉप का ऊपर का भाग, और इसीलिए इसको क्या है जो स्टेटमेंट में दिया है, क्या इसके ऊपरी भाग समतल है या क्या है नहीं है। तो ये अगर आपको ये बेसिक आपको पता होगा और इतनी जानकारी अगर मैप की आपको है कि भैया ये है, और इन सभी को मिला के जसपुर सामरी क्या कहा जाता है, पार्ट रीजन कहा जाता है ना। इसमें कुछ बात कुसमी का भी है और अदर भी है, ठीक है। अब आइए यहां तक बातें आपकी क्या है समझ में आ रही है। एक बार चैटिंग में भी आप लोग क्या है थोड़ा सा क्या करिएगा बताइएगा, ठीक है। चलिए और यहां पर ध्यान से देखिए कि ये क्या चीज दिया हुआ है। अब इसके स्टेटमेंट को फट से आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और क्या कह रहा है इसके ऊपर क्या है चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कहा ध्यान से देखिए, और ये बात क्यों सही है गलत है ये भी बात तो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आंसर के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि क्या चीजें बातें बता रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहता है, ये भागों को क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब प्रश्न क्या कहा, 93 का आंसर क्या कह रहा है कि अगर आप ध्यान से समझिए तो कह रहा है इसके अधिकांश भाग में आग्नेय शैल हैं। तो भैया ठीक है, हमारे हिसाब से आग्नेय शैल यहां पर है, ठीक है। दूसरा कहा, चलिए इसको लगभग हम लोग अभी छोड़ देते हैं, बात का बात है ना। और फिर कहता है कि इसके समतल शिखर जो है वाले समतल प्राय मैदान है। तो ऊपर वाला भाग जो है वो ऐसा सबका फ्लैट होते जा रहा है, और ऊपरी भाग जो है आपका है ना जो थोड़ा बहुत उच्चावच है भी जो बलरामपुर में है, और जसपुर वाले भाग में बहुत सारे क्या है मैदानी भाग भी है। तो ये वाला भी पार्ट आपका क्या है, तीसरा भी सही है। मतलब आपके हिसाब से 1 और 3 सही है, तो मिनिमम 1 और 3 तो कहीं ऑप्शन में क्या है दिया ही नहीं है, याद रख लीजिए, ठीक है। तो या तो क्या है, अब देखिए सभी सही भी नहीं दिया है ऑप्शन में, केवल 1 सही है नहीं क्योंकि तीसरा भी सही है, केवल 3 सही है नहीं क्योंकि भाई आपके पास क्या है जो है पहला भी आपके पास सही है। ऑप्शन केवल क्या है चौथा सही है। अब केवल चौथा सही इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई बाकी के ये दोनों भी हमारे पास क्या है सही है। तो अगर आप केवल ऑप्शन एलिमिनेट करते तो भी आपके प्रश्न का क्या आ जाता, जवाब आ जाता। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो ध्यान से अगर समझते तो आंसर यही बचता, भले आपको आंसर आए चाहे आंसर क्या है ना आए, ठीक है। तो अब ये क्या है, लगभग इसकी ऊंचाई इस क्षेत्र की समुद्र तल से 275 के से लेकर 500 मीटर है। ये कुछ बुकें अलग अलग बताती है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स है, लगभग ऊंचाई 300 क्या है मीटर है। तो ये कुछ भाग 275 मीटर से शुरू होता है और 500 मीटर तक क्या है जाता है। तो जिसने क्लास की बातों को ध्यान से सुना है, क्योंकि मान लीजिए हम ये बात आपको समुद्र तल से हर जगह पे नहीं बताते, पर केवल आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते तो आपका जो है बहुत सारे प्रश्न का आपका क्या हो जाता, जवाब आ जाता। यहां पर ध्यान से याद रखिए। अब चौथा मेरे को मालूम है या नहीं है, फिर भी बात है, पर फिर भी पढ़ के देख लीजिए। अभी पढ़ाया हूं कि जसपुर जिले में मैनी नदी के क्या है उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पार्ट है, और अभी जस्ट आपको मैंने चित्र में दिखाया कि मैनी नदी के दक्षिण का भाग क्या है, अभी आपको जस्ट मैप में दिखाया हूं कि मैनी नदी का दक्षिण भाग जो है वो आपका क्या है जसपुर पार्ट है, और जो उत्तरी भाग है बलरामपुर वाला है ना वो भाग क्या कहलाता है, ऊपरी घाट कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे नीच घाट यानी जो है नीचा पार्ट जो है रीजन कहते हैं, ना कि ऊपरी पार्ट रीजन। तो एक तो ये वैसे ही गलत हो गया, और अगर आप केवल ऑप्शन का इस्तेमाल करते तो भी आपका आंसर क्या है आ जाता, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। चलिए जल्दी से, बहुत शानदार अगला प्रश्न भी क्या है दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है कि छत्तीसगढ़ के भाई ब्रिटिश जो प्रांत काल है ना, उसमें जमींदारों के परिप्रेक्ष्य में कथनों के आधार पर सही क्रम में, अब जो व्यक्ति इस पर रिसर्च किया होगा अच्छा पढ़ा होगा वो जानता है। जैसे
टीएससी वगैरह, है ना। और फिर है कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। आइए सीधा आप पे डिस्कशन करता हूं। याद रखिए वर्ष 1818 में जमींदारों की कुल संख्या 27 थी। अब सर ये बताए हैं कि नहीं, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब बिंबा जी यहां पर भोसले आए, बिंबा जी भोसले आए, तो उनके समय में परगनों की संख्या यानी जमींदारी क्षेत्र कितनी थी भैया, 7 थी। 50 बार क्लास में कहा है, और कैप्टन एगेन्यू ने इसको कितने में बदल दिया था, 8, और फिर एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। मतलब ये 100% क्या है आपका सही है, ये बात को याद रखिए, ठीक है। 1826 में जो संबलपुर और सरगुजा के जमींदारों को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि उस समय यहां पर उपद्रव हुआ था और उसको कंट्रोल करने के लिए इस भाग को 2 जगह पे क्या कर दिया गया, बांट दिया गया था, ठीक है। तीसरा बात है 1827 के बाद जमींदारों के फौजदारी अधिकारों में क्या कर दिया गया भैया, जो है वो थोड़ा सा क्या किया, कटौती किया गया। और जब ये उपद्रव हुआ तो क्या था, जमींदारों की भूमिका थोड़ी एक्टिव हो गई थी, और उनको कंट्रोल करने के लिए जो फौजदारी आप लोग समझते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखिए 27 क्रिमिनल राइट्स ऑफ द जमींदार, है ना, कुछ अधिकार जमींदारों को दिए गए थे और उनको इस उपद्रव के बाद कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया गया एकदम। तो पहला, दूसरा और क्या है, तीसरा 100% सही है। और अब देखिए जैसे आप ऑप्शन देखते केवल एक सही है, केवल, और मालूम है भैया 3 तो सही हो ही गया, 2 सही हो ही गया। अब इसमें ऑप्शन मान लो 2 भी पता है तो आप ऐसी इजी पेपर बना सकते हो। केवल मालूम है कि ये 2 तो क्या है आपका सही है, तो अब भाई केवल एक सही तो है ही नहीं है, केवल 2 सही है कि नहीं। अब इसमें या तो उपरोक्त में सभी सही है और या तो फिर क्या है वो गलत है। और जैसे मालूम है कि 2, ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं, सभी के सभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 आपका एकदम 100% क्या हो गया सही। केवल यहां पर लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं। तो आंसर इसका क्या आना चाहिए, उपरोक्त में से क्या है सही। और चौथा स्टेटमेंट भी एकदम 100% क्या है आपका, 100% क्या है सही है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट का आंसर लेते हैं, ध्यान से दिखेगा। ये आपको टेस्ट हो, बात हो, बहुत बार मैं आपको 50 बार ये क्वेश्चन क्या है समझाया हूं, है ना, कि जो है बार बार अभियान और जो है क्या इस पे क्लास पे भी कई बार मैं बात किया हूं आपके साथ में कि लोन वर्राटू अभियान क्या है, ठीक है, स्कीम क्या है। और ये सीधा दंतेवाड़ा बस्तर में चल रहा है, अपने घर वापस लौटना, ठीक है। मतलब जो लोग मार्ग अपना भटक गए हैं और नक्सली बनके जो है इधर उधर काम कर रहे हैं, उनको घर क्या है लेके क्या करना, लेके आना। लोन क्या है वर्राटू। और नक्सलियों का क्या है एक प्रकार का, और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, नक्सलियों के पुनर्वास से संबंधित जो है ये है बहुत सारा जो है वो आपको बताया था, है ना, नियत नल्लानार, लोन वर्राटू। 50 बार ये क्लास में मैं ऐसी बकता रहता हूं फालतू बात में कि ये है ना। और इसमें क्या है, जो व्यक्ति पुनर्वास यानी नक्सलिज्म को छोड़ के वापस परिवार बसाना चाहता है एक रिस्पेक्टफुल, वो उसी से क्या है रिलेटेड क्या है आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इसको कई लोगों का लोन का मतलब लगा होगा ऋण संबंधित, है ना, तो ये नक्सलियों के पुनर्वास का क्या है अभियान है, याद रखिए। वैसे भी अभी हाईलाइटेड चीज है ना। तो थोड़ा सा भी अगर आपके पास कॉमन सेंस भी है, और बार बार इतने टेस्ट में क्वेश्चन नक्सलिज्म से पूछा गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है 96, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 96 क्या कहता है। पहला कहता है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से डोरसा मिट्टी के बारे में जो है सही विकल्प सुनिए, ठीक है। द डोरसा सॉइल, ठीक है, ऑफ अवर क्या है छत्तीसगढ़। और बार बार मैंने इस डोरसा मिट्टी के बारे में आपको बताया कि जहां लाल पीली, है ना, और क्या है काली मिट्टी का मेल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का मेल होता है, उसी को डोरसा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी और प्लस क्या है आपका काली मिट्टी। अब ध्यान से सुनिए, जहां पर है पहली बताया जिसमें लाल पीली आ गया मतलब ग्रेनाइट सेल समूह की है, क्योंकि पहली बताया हूं आपको कि लाल पीली जो है वो क्या है आर्कियन रॉक ग्रुप्स में है। सीधा प्रश्न नहीं है, केवल क्लास को जो अच्छे से पढ़ा होगा वही है। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिलती है, 50 बार बोला हूंगा। क्लास में आपको बताऊंगा कि लाल पीली मिट्टी क्या है भैया, जो है सबसे ज्यादा चट्टान कौन सा है आर्कियन, उसी के क्या है जहां जहां अवह है तो वही है, और जहां आर्कियन वहां ग्रेनाइट है, तो ये ग्रेनाइट सेल समूह की है। इसका जो है गहरे भूरे रंग की होती है, ब्राउनिश कलर की होती है, एकदम ब्राउनिश कलर की होती है। ब्राउन कलर जो है इसका
इसका, जैसे ये दोनों मिलता है लाल पीला और काला, इसका रंग कैसा हो जाता है, ब्राउनिश भूरा, एकदम जो है वो कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, थर्ड कहा कि प्रदेश की 30% कृषि डोरसा मिट्टी में क्या है, होती है, क्योंकि काली मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा क्या है, प्रोडक्टिव साइल है, और जैसे यहां पर मिलता है तो इस लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो जैसे आपको पता है कि भाई सॉइल कडप्पा भी उतने में मिलता है, और डोरसा जहां पर काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का क्या हो जाता है, आपस में पैचअप हो जाता है। ये तीन स्टेटमेंट सही है, दो भी अगर आपको मालूम है तो भी आपका काम हो जाएगा, पर हो सकता है कि कोई ऑप्शन केवल एक सही है, ये तो है ही नहीं है, क्योंकि केवल दो सही है ही नहीं है, कम से कम दो के बारे में तो आपको जानकारी है ही है। अब अगर होता तो इन्हीं दोनों में डाउट होता कि भाई केवल दो और तीन सही है या उपरोक्त में से क्या सभी सही है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। चौथा स्टेटमेंट में मेरे को जो है थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये यहां पर इस लैंड में इसकी पीएच वैल्यू अप्रॉक्स 7 से ऊपर होती है, 7.4 के आसपास। ठीक है, और जो 7.4 होगा वो एल्काइन होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए, पर चूंकि ऑप्शन 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है और 1 2 3 का ऑप्शन ही नहीं दिया है यहां पर, और 2 3 बस केवल क्या सही नहीं है, तो आंसर उपरोक्त में से क्या सभी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी दिमाग उसका है, ये ले ले तो मैं फिर गारंटी हक से नहीं कह सकता, पर यही इसका क्या है, आंसर है, याद रखिए, क्योंकि ये तीनों 100% क्या है, ये आपको वो है। और अगर उसका आंसर कुछ और ले लो तो मेरे को बता देना, मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगा, जहां पर इस रिसोर्स में 100 ये भी बता दूंगा किस पुस्तक से कट कॉपी और क्या मारा है, पेस्ट मारा है, वही के स्टेटमेंट को उठा उठा के कट कॉपी और क्या मार दिया, पेस्ट मार दिया है। ठीक है, चलिए, तो अलग अलग है, पर ये वही बंदा पढ़ता है जो थोड़ा सा अच्छे जो है डिस्क्रिप्टिव पढ़ता है, क्लास को थोड़ा बढ़िया ढंग से समझता है ना। तो ये याद रखिएगा, देखिए कैसे कलर वलर पूछ दिया। अब ये इतना आदमी क्या आदमी रहता, केवल जो समझा है वही इसका क्या लगा देगा, आंसर लगा देगा। ठीक है, चलिए, अब ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का सवाल पूछा भी है और नहीं भी है, दोनों में से जो समझना है आप समझ लीजिए, तो ध्यान से। ठीक है, चलिए ध्यान से, क्या पूछा, सेरा डोली का किससे संबंधित है। एक तो ये आज तक कभी पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मान लो इसका मतलब जो सेरा होता है ना, इसका मतलब होता है आपका लगान। ठीक है, और याद रखिएगा डोली का मतलब होता है, क्या होता है, व्यवस्था। ठीक है, बड़ा दोनों में समस्या है, मतलब मैनेजमेंट। तो जो रेवेन्यू मैनेजमेंट करता है, व्यवस्था करता है, उसको जो है सेरा डोली क्या है कहते हैं, मतलब इसका मतलब होता है, सेरा मतलब लगान और डोली का मतलब क्या है, व्यवस्था मैनेजमेंट होता है। ठीक, अब देखिए लगान से जुड़ा हुआ कौन कौन है, तो सबसे पहले तो बढ़कर तो होना नहीं चाहिए, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, थर्ड वन जो है वो आय व्यय से संबंधित होता है ना। ये कहीं पुस्तक में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है विशेष तौर पे, है ना, पर ये सेरा डोली एक वर्ड पढ़ा था कि ये जो है कहीं पर लगान, मतलब मैं ये नहीं पढ़ा हूं कि ये एग्जैक्ट यही होता है। ठीक है, पर ये जानता हूं कि सेरा डोली होता क्या, तो सेरा मतलब नॉर्मली लगान होता है और डोली का मतलब उसका व्यवस्थापक, मैनेजर या व्यवस्था करने वाला। ठीक है, तो ये जो है दो चीजों से है। अब ऑप्शन अगर काट दो, ये आय व्यय का जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखता था थर्ड वन डिस, कितना पैसा राजकीय कोष में आया, कितना पैसा गया, फिर राजा जाके बताता था, अकाउंटेंट होता था वो, लेखाधिकारी, आपको बुक में मिल जाएगा। बड़ेकर का काम क्या था, एरिया में क्या काम था। अब ये दोनों का काम फंस गया। जैसे पटेल है ना, इसका काम क्या होता था, रेवेन्यू का क्या करना जो है उसको फिक्स करना और रेवेन्यू का कलेक्शन करके राजा को ले जाके दे देना। ठीक है, और गौटिया जो होता था, ये गांव का एक क्या होता था, जो पब्लिक है वहां का, उनका क्या होता था, ये लीडर, प्रतिनिधि होता है गौटिया, और यही गांव में भी लगान निर्धारित भी करता है और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर घर से क्या वसूला क्या आ जाए, लगान आ जाए और ले जाके कहां किया जाए, और एक फिक्स टाइम में पूरा रेवेन्यू कलेक्शन हो और उसके बाद लेके जाए। अगर इसकी मीनिंग समझे व्यवस्था, तो व्यवस्था बनाने वाला आदमी गौटिया ही था।
है ना। पटेल का काम केवल रेवेन्यू का कलेक्शन करना और कभी कभार जो है गौटिया के साथ मिलके जो है उसको निर्धारित करने में क्या होता था, दिमाग देता था भाई ये ज्यादा उपजाऊ भूमि है, ये कम उपजाऊ भूमि है ना, इस प्रकार के जवाब जो है वो देता था। 10 बार मैंने इसकी कहानी आपको सुनाई होगी कि पटेल, है ना, क्लास में इतनी बार इसकी कहानी बताई होगी कि भाई छत्तीसगढ़ के जो एक पटेल समूह है, ये छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े लैंड होल्डर्स हैं और उनके पीछे का हिसाब किताब क्या था, इसलिए बाद में गन्नी ने इसको हटा दिया। और छत्तीसगढ़ में जो है एक कुर्मी समाज जो है शायद, है ना, ये जो है पिछड़ा बैकवर्ड में आते हैं पटेल, और इनके पास भरपूर मात्रा में पैसा है और कारण है गौटिया भी है, क्योंकि ये पुराने जमाने से पूरे जमीन का हिसाब किताब जानते थे। तो ये लोग केवल उसके क्या थे, वो थे जो मैनेज करते थे, वहां पर ले जाके वसूलते थे। और गौटिया ऐसा था जो लगान लगाता भी था और उसको वसूलने के लिए पूरी क्या व्यवस्था भी करके देता था, सब कुछ है। तो ये आंसर हो गया 90%, ये मेरे हिसाब से है। बाकी जो है आंसर अगर ये ले लिया तो फिर मेरे को क्या है, मतलब भैया वो आयोग ही फिर बता पाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। पर जो कहानी क्लास में मैंने कहा सुना है जिस बंदे ने, वो अपने आप अगर जो क्वेश्चन देख कर डर गया होगा कि भैया ये क्वेश्चन आंसर ऐसा होना चाहिए, अरे ये क्या होगा, आराम से अगर मेरी स्टोरी को याद किया होगा क्या क्या बताया है, तो बहुत सारी चीज एलिमिनेट करने से ही पार हो जाती है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट में कहा है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको क्या है, थोड़ा स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा क्या है पढ़ लेते हैं एक बार, और ध्यान से देखिए क्या क्या कोड दिया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये सबसे जो है इसमें एकदम लेटेस्ट, कुछ ज्यादा ही डेप्थ में क्वेश्चन क्या है चला गया है ना, पर जो करंट की क्लास किया होगा, है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें इससे बात किया था ई नाम पोर्टल से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रश्न क्या कहा कि राष्ट्रीय जो है सही कृषि बाजार पोर्टल के माध्यम से 14 कृषि उपज मंडी को क्या है रजिस्टर्ड जो है क्रय विक्रय के माध्यम किया जाता है, एकदम गलत है। अभी छत्तीसगढ़ में बताया था कि 20 ऐसी कृषि उपज मंडी है जो क्लास में जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, अभी चल रहा है करने का प्रोसेस है 20 का, मतलब दूसरा ऑप्शन तो 100% क्या है भैया सही है। ठीक है, अब इसमें कुछ डाउटफुल भी बात है, जैसे ये आंकड़ा अभी उतना ऑथेंटिक नहीं है दूसरा और तीसरा, और लगभग जो है याद रखिएगा 1,30,000 के आसपास कुंटल अनाज, क्या ये कुछ ज्यादा ही डेप्थ में चला गया, कितना कुंटल अनाज बेचा है ना, अब आदमी इतना डब जा कि कितना कुंटल बेचा है नहीं पड़ता, तो लगभग 1,30 के आसपास क्या है। अब ये डाटा कौन से समय तक का लिया है ये एकदम 100% ठीक नहीं है। जून के आसपास तक ये लगभग 1,30,000 के आसपास जो है लाख कुंटल अनाज जो है वो बेच दिया गया था कहीं पर न्यूज पे, क्या है मैं पढ़ा था, है। अब एग्जैक्ट जो है मई जून में पढ़ा था, अब ये डाटा कब तक का लिया है ये डिपेंड करता है, मार्च तक का लिया है तो मार्च तक के आसपास ये वाला क्या है होना क्या है चाहिए। ठीक है, तो दूसरा 100% क्या है सही है, और क्या है चौथा में भी क्या है संभावना, पर 2 और 4 ये ऑप्शन में आप देखेंगे तो नहीं है, तो ऑप्शन आप कई बार एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे ये क्या है सही है। ठीक है, और मेरे हिसाब से 4 सही होना चाहिए, तो ये क्या है 2, 3 और 4 मोस्ट प्रोबेबल है कि इसका आंसर दूसरा, तीसरा और क्या चौथा, ये तीनों क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, ये मेरा हिसाब है। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक सोर्स जो है, क्योंकि कब तक का डेट दिया है, ये मार्च 2025 तक को लिया है कि क्या है जून लिया है कि करंट जिस दिन तक पेपर पूछ रहा है उस तारीख तक दिया है, ये इस क्वेश्चन में क्या है प्रॉब्लम है, ये बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला बात करते हैं, तो आंसर 2, 3 और 4 सही हो सकता है, ये मोस्ट चांसेस का। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा प्रश्न अगला क्या कहता है क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 100 नंबर 99 नंबर का प्रश्न एकदम आंसर जो है ना, और एक बार बता दे रहा हूं ना, इसीलिए हमेशा क्लास की बातों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, और अभी उम्मीद करते हैं कि जो दिए हैं बहुतों का पेपर निकले, और जो है इसीलिए अब एडीपीओ भी आने वाला है, और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर
है ना। तो ये अगर ऐसा रिसर्च के साथ आपको क्लासेस करनी है ना, तो एकदम याद रख लीजिए 29 सितंबर से क्या है, न्यू बैचेस क्या है, स्टार्ट है 29 सितंबर, 29 ऑफ क्या है सितंबर। असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में 500 पद से ऊपर आ रहे हैं और एडीपीओ भी आ रहा है, ठीक है। और एडीपीओ का भी स्तर बहुत अच्छा रहता है। तो रिसर्च करना है और क्लास बढ़िया से एकदम डेप्थ से पढ़ना है ना। तो जीके की इस जगह पे पोलता जीके है, ठिपकाता जीएस है, तो एकदम जुड़िए। और जो है क्या, हमारा नंबर आपके पास एकदम 100% होना चाहिए। इस नंबर से आप जरूर एक बार क्या है कांटेक्ट कर लें। और बार बार कहता हूं कि क्लास को ध्यान से समझिए कि हम लोग क्या बताते हैं आपको, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्या है कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड सब चीज अवेलेबल है। तो क्यों आंसर एलिमेंट चाहता तो 10 मिनट में आंसर बता देता, पर बता रहा हूं कि केवल क्या है उसका दिमाग क्या कहना चाहता है और किस टाइप के वैरायटी क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के रिसर्च के। तो याद रखिएगा 29 ऑफ क्या है सितंबर, याद रखिएगा 29 ऑफ क्या सितंबर, ठीक है। ये यहां से 29 सितंबर से कक्षाएं चालू है। क्या आपके लिए एपी का पोस्ट आने वाला है और एडीपीओ का क्या पोस्ट आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अब ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कहता है और कैसे यहां पर है। देखिए अभी पटेल वटेल लोगों के बारे में मैं बात कर रहा था, फिर क्वेश्चन दे दिया। अब प्रश्न क्या कहा कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प क्या है चुनिए, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज क्या है करेक्ट। अब कहता क्या है 99 क्वेश्चन सेट नंबर बी है, मिला लीजिएगा ना, यहां पर आपके उसमें दिया होगा। अब पहला स्टेटमेंट कहता है कि छत्तीसगढ़ में पटेलों की नियुक्ति मराठा शासनकाल की देन है। एकदम 100% बताया था, जिसको बाद में अंग्रेज और काल में जाके क्या कर दिया गया, इस पद को हटा दिया गया। 2500 बार क्लास में बोला हूं। अभी आपको बताया कि यह भूमि कर के निर्धारण और उसकी वसूली पटेल जो है सरकार को क्या देता था, सहयोग देता था। अभी आपको जस्ट बताया कि इसका काम था कि ये जो है कर का निर्धारण भी करता था, है ना, गौटिया भी करता था। पर कैसे करता था, तो कई बार आपको बताया कि भैया आप जाइए और जो क्या हर लैंड पे एक बराबर टैक्स लगाना क्या ये जायज है, नहीं। तो जो जिस लायक होता था उपजाऊ प्रोडक्शन कैपेसिटी देखकर उसके हिसाब से, तो ये दोनों तो 100% क्या है सही है, पहला और दूसरा 100%, और ये ऑप्शन में दिया हुआ भी है। अब रहा बात ध्यान से देखना, जैसे मैंने अभी एक बात कहा कि ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर दो, सभी सही है कि नहीं, तो एक और पता चल जाए। लास्ट वाला देखो, पटेल गांव की जनता का प्रतिनिधि होता था, एकदम गलत है मेरे भाई, गौटिया उसका प्रतिनिधि होता था। पटेल को कोनो लेने देना नहीं है भैया। अभी आपको बताया था कि गांव का लीडर कौन होगा, गौटिया होगा। पटेल तो एक समझ जाओ आज की डेट में मराठों का एक सरकारी क्या पदाधिकारी था, उसको क्या लेना है जनता से। आपको इसकी नियुक्ति कौन करते थे, मराठा करते थे। तो मराठों के प्रति वफादार रहेगा कि जनता के प्रति होगा। जबकि गौटिया गांव से चुनावित होता था, आता था, वो जनता के लिए आता था, ठीक है। मतलब वो चौथा गलत हो गया। अब क्या है इसका मतलब है 1 2 3 ऑप्शन में दिया ही नहीं है कि सही है। अब तीसरा मान लो नहीं भी आता मेरे को कि यहाँ पर परंपरा के अनुसार धान खरीदिए, भैया पटेल का काम ही नहीं था ये सब व्यापारियों पे लगाना और ये लगाना ना। भूमि कर पे भले ही वो क्या है 17% उसको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे मिलता था अगर यदि वो कलेक्शन कर ले तो, ठीक है। पर याद रखो उसके व्यापारियों से क्या लेना है। पर मान लो सपोज दैट नहीं भी मालूम, तो ये मालूम है कि ये जनता का प्रतिनिधि नहीं होता था, ठीक है, ये उनका होता था। तो ये कट गया। अब 1 2 3 ऑप्शन में सही है, ये दिया ही नहीं है। उपरोक्त तो सभी गलत है, हो नहीं सकता। 3 4 सही है क्योंकि 4 इसमें आ गया, 4 मेरे हिसाब से गलत है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक क्या है आंसर है। अब मैं कहता हूं कि ये चौथा तो एकदम क्या है गलत है। इसका मतलब उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए, केवल एक और क्या होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट इसका सही होना चाहिए, ठीक है। तो केवल एलिमिनेट करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा लाइट गोल था, इसीलिए थोड़ी सी लेट ही हो गया, नहीं तो और बढ़िया आपको क्या है बताता हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से, ये जो है आपके आर्थिक सर्वेक्षण और उससे रिलेटेड है, ठीक है। पर ध्यान से देख लोगे जिसको मालूम है कि ये तो हमारी बुक, हर बुक सब में लिखा हुआ मिलता हुआ, ठीक है। तीसरा तो 100% क्या है सही है। तो केवल क्या है
तीसरा क्या है, सही है। ये एकदम 100% क्या है, बात है, ठीक, एकदम 3 है। अब ये तो है, याद रखिएगा, केवल 3 सही है, मतलब 3 का तो आंसर, ये दोनों तो 100% अब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ना तो केवल एक सही मतलब बाकी सब गलत है, 2 सही है मतलब बाकी सब गलत। ये तो 100% आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। मैंने मान लीजिए जहां 100% में भी आप तुक्का चला रहे थे, वहां 50% हो गया। और अब देखिए यहाँ केवल 3 सही है या उपरोक्त में से सभी सही है, यही स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। और अभी जिसको थोड़ा भी है, ये 3872 कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित है, ये 100% क्या है, सही है। पिछले साल का 3400 कुछ था और इस साल 3800 क्या 72। जो इकोनॉमिक सर्वे बार बार कहा, थोड़ा भी पढ़ा होगा तो जानता होगा। तो 3 और 4 ऑप्शन में दे ही नहीं है, मान लो वह सही है कि नहीं है, इसका मतलब एक ही आंसर बचता है, वो उपरोक्त में से क्या है, सभी के सभी क्या है, सही है, ठीक है। तो जरूर समझ में आया होगा ये एनालिसिस। कोई दावा पत्ती हो तो जरूर बताइए, इसलिए पूरा समझा के आपको कहानी बताया कि क्लास में पढ़ने से कैसा अनुभव मिलता है। तो क्लास में टीचर की बात को जरूर सुनिए, ठीक है, जरूर सुनिए, ये बात रखिए। अब समय सीधा फैक्ट टू फैक्ट आने वाला कहानी नहीं है। जो कहानी समझा, ऑप्शन एलिमिनेट किया, उसने पेपर को अच्छे ढंग से बना लिया, ठीक है। और 29 सितंबर से न्यू बैचेस स्टार्ट है, आइए जुड़िए। और एक बार छत्तीसगढ़ विषय पे हम लोग क्या रिसर्च करते हैं, याद रखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 50 क्वेश्चन केवल छत्तीसगढ़ के आते हैं, याद रखिए। और इसी स्तर के और इससे भी बढ़िया स्तर के क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। और जीके कहके जीएस के क्वेश्चन को क्या कर दिया, ले आया, ठीक। तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। केवल ए बी आंसर बताने में मेरे को मजा नहीं आता है ना, तो थोड़ा रिसर्च के साथ, और जो बंदा क्लास को अनुभव किया होगा, झा क्लासेस का है ना, झा सर के साथ अनुभव किया होगा, ठीक है। मैं नहीं कहता सब बना लेगा तो हो जाएगा, पर थोड़ा सा भी अगर अपने माइंड को प्लीज रखा होगा ना, और बातों को ध्यान से सुना होगा, तो बहुत अच्छे ढंग से क्या है, क्वेश्चन बना होगा। बुक से आपकी पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर। तो 29 सितंबर, ठीक है, 2025 जुड़िएगा जरूर और इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक। सब लोग आंसर हो सकता है बता दे, कहीं से भी पढ़ के कहीं से भी बता दे कि मेरा YouTube में वीडियो देखेंगे, हो सकता है कोई किसी देखेगा, पर एक आपको लगता होगा कि नहीं सर ऐसा आंसर क्यों लिए, तो उसके पीछे का मैंने पूरा आपको क्या बताया, रीजन भी बताया है, ठीक है। अच्छा लगा होगा हमारा प्रयास, ठीक है, साल भर आपके साथ में। तो जरूर जुड़िए 29 सितंबर से हमारे साथ। थैंक यू, ठीक है, अच्छा लगा होगा।